हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्सिया में। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक है चैप्टर थर्ड, मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में दो तरह की मोशन पढ़ेंगे आप, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जैसे आप जानते हैं 2 डायमेंशन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कोई कार रन कर रही है, स्ट्रेट रोड पर जा रही है और अचानक टर्न आ जाता है तो वो दूसरी तरफ टर्न ले लेगी, तो वो क्या होगी, 2 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से 3 डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है, जैसे कोई बटरफ्लाई मूव कर रही है तो बटरफ्लाई की मोशन क्या होगी, 3 डायमेंशनल। काइट फ्लाई कर रही है, काइट की मोशन 3 डायमेंशनल, या एरोप्लेन की मोशन 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। केस फर्स्ट में हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम ग्राउंड, जब हम किसी स्टोन को या पार्टिकल को या किसी बॉडी को ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं। और केस सेकंड आएगा जब हम उसे किसी मीनार पे से थ्रो कर रहे हैं। यानी फर्स्ट केस क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम ग्राउंड, एंड सेकंड केस क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम मीनार। मीनार के ऊपर से थ्रो करेंगे। तो पहले हम केस फर्स्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पिछला। 1 डायमेंशन मोशन क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही है केवल स्ट्रेट लाइन में, या ये नीचे की तरफ गिर रही है कोई बॉडी, तो ये क्या हो गई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे 1D में, 1 डायमेंशनल में ये थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। v इजिकल्स टू u प्लस at, सेकंड था s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ग्राउंड से कोई प्रोजेक्टाइल हम थ्रो कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, u वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसकी मोशन दो तरफ होगी, एक तो इधर यानी हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। मान लीजिए ग्राउंड से ये किस एंगल पर थ्रो किया जा रहा है, थीटा एंगल पे, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये जो जिस से थीटा बन रहा है, यानी जिस एक्सिस से थीटा बन रहा है उसे लेते हैं हम कॉस में, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये हो जाएगा ये वाला u sin थीटा। यानी ये ध्यान रखेंगे जिससे एंगल बन रहा है उसे किस में लेंगे, कॉस में। और यहाँ पर क्या हो गई, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इसकी, और फिर ये नीचे लौटने लग जाएगा। तो इसमें वाई डायरेक्शन में क्या काम करेगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में 10 दे रखी है तो फिर आप 10 यूज़ करें। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल से यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में ही होगा। तो ये जो है पूरी जर्नी में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए ये था, जैसे ये अगर ए है और ये हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये ए एक्स क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। इसी तरह से अब देखो ये इससे बना रहा है एंगल, तो ये वाला जिससे अभी बताया जिससे एंगल बनेगा वो कॉस में होता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए कॉस, एंगल बीटा दे रखा है तो बीटा, और ये वाला हो जाएगा ए साइन बीटा। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए किधर हो जाएगी, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में साइन कन्वेंशन आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, यानी ओरिजिन से इधर एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से इधर एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है इसकी, तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस ए साइन बीटा। ऐसे ही ये देखिए अल्फा एंगल बना रहा है लेकिन इससे बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा ये ए साइन अल्फा। इसी तरह से इसे देखें, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल, तो ये क्या बन जाएगा, ये सी दे रखा था तो सी की कॉस अल्फा माइनस में, और ये भी डायरेक्शन उल्टी हो गई वाई की, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में सी साइन बीटा। तो ये ध्यान रखेंगे जिस एक्सिस से एंगल बना हुआ है तो उसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, कॉस में होगा, और दूसरे के अलोंग क्या होगा, साइन में होगा। साइन कन्वेंशन ये थे, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए ये आता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा, तो ये u cos थीटा, u sin थीटा। अब किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाएं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट थी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था, तो क्या रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। जब यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेंगे तो y के अलोंग जो वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, y के अलोंग वेलोसिटी 0, और फिर ये जो है यहाँ पर क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ लौटने लगेगा। तो जस्ट जहाँ ग्राउंड से टकराने से पहले उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, ये लौट कर आएगा, उसी एंगल पर आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए हम ये निकाल लेंगे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए यू एक्स से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगी, u cos थीटा, वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगी, u sin थीटा।
एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था 0, वाई डायरेक्शन में क्या था -g, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में एक्स से कंसीडर करेंगे और वाई डायरेक्शन में वाई से या एच से कंसीडर करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये जानते थे वन डायमेंशन मोशन के लिए। अब ये चीज़ें अगर हम इसमें लगा देंगे तो यू एक्स यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए अलग अलग हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन के लिए निकालें तो ये था हमारा v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। तो एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो एक्सीलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में, यानी ये वाला पार्ट तो एक्स डायरेक्शन में सभी का 0 हो जाएगा क्योंकि सभी में ए आ रहा है, और ए क्या है 0 है एक्स डायरेक्शन के लिए। और u क्या दे रखा था, यू कॉस थीटा था, तो पहले वाले इक्वेशन में रखें तो वी एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा इंटू 0t, तो सिर्फ ये आ जाएगा। एस एक्स क्या होगा इसमें रखें दूसरे वाले में तो यू कॉस थीटा इंटू टी, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें ए आ रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के लिए, तो वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू दिस। इसी तरह से वाई डायरेक्शन के लिए निकालें, वाई डायरेक्शन में क्या है वी वाई इक्वल टू, यानी यू कितना था यू साइन थीटा, ये आ गया, ए कितना था -g, ये आ गया, और टी टाइम ये लिख दिया, तो वी वाई इजिकल्स टू होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ये वाली इक्वेशन यूज़ करके तो ये क्या आ जाएगा एस वाई इजिकल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी माइनस में था इसलिए नेगेटिव हो गया। इसी तरह से तीसरा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g/s/y। तो ये हमारे इक्वेशंस यूज होंगी इसमें प्रोजेक्टाइल के लिए या 2 डायमेंशनल मोशन में जो कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम इतने। तो इसमें मेनली पूछा क्या जाता है कि हाउ हाई, यानी पार्टिकल कितनी डिस्टेंस तक ऊपर गया तो उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। हाउ मच टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड, ग्राउंड तक लौटने में कितना टाइम लिया उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और हाउ मच डिस्टेंस कवर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी तो उसे बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, तो हमसे मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो हमें इन क्वेश्चंस को इन इक्वेशंस को याद रखना है, इनसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। अब देखिए कुछ बातें ध्यान रखेंगे। बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड स्टोन रिटर्न बैक बाई सेम वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था उसी से वापस लौटेगा। तो स्टोन रिटर्न बैक बाई सेम वेलोसिटी बाई विच इट प्रोजेक्टेड या थ्रो, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, इधर फेंका गया था इधर लौट के आ रहा है। टाइम टेकन बाई स्टोन टू गो अप इज इक्वल टू कम डाउन, यानी जितना जाने में समय लगा यहाँ तक उतना ही उसको लौटने में लगेगा। तो टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा टी अप प्लस टी डाउन, तो टोटल टाइम ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये नोट करें, आगे कर बढ़ते हैं अब। अब देखिए आते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ क्या है, एन इक्वेशन ऑफ ए पाथ ऑन विच अ प्रोजेक्टाइल मूव ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो प्रोजेक्टाइल के समय जो पार्टिकल या बॉडी पाथ कवर करती है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और ये किस तरह का होता है पैराबोलिक पाथ होता है। तो 2 डायमेंशनल में तो ये बना हमारा पाथ, और स्ट्रेट में ये बनता था रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, और सर्कुलर मोशन में इस तरह का पाथ सर्कुलर बनता है। तो ये हमें निकालना है प्रोजेक्टाइल पाथ निकालना है हमें। तो एक्स इजिकल्स टू यानी एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज करने हैं हमें। तो एस इक्वल टू क्या था यू, यानी यू कॉस थीटा था, यू टी यानी इंटू टी, ए तो 0 था उसमें तो ये तो इतना ही रहेगा। वाई क्या था, वाई था यू टी यानी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी नेगेटिव होता था इसलिए साइन ये नेगेटिव हो गया, टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। इसको डाल लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसको पुट कर दें पुट इन सेकेंड में पुट कर दें, इसको करिए तो यह आ जाएगा हमारा वाई इजिकल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एक्स अपॉन यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वाई इजिकल्स टू एक टी और था यू टी ये था, इसकी वैल्यू अब रख लेते हैं यू साइन थीटा इंटू ये कॉस में था कॉस थीटा का ये माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये कितना बन जाएगा यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना, ये यहाँ यू और था। तो इस वाले यू से ये वाला यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला हमें एक्स टेन थीटा माइनस हाफ
जी इंटू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई इजिकल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होती है प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फॉर्म है, तो ये क्या है, पैराबोलिक होती है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पैराबोलिक इक्वेशन। तो पैराबोलिक पाथ था हमारा। एक बार फिर से समझाता हूँ। एक्स इजिकल्स टू हमारे क्या होगा, इसलिए अभी बताया था यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई इजिकल्स टू एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से करेंगे तो वाई इजिकल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से टी की वैल्यू निकाली, कितनी आएगी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सेकंड में पुट कर देंगे, ये यहाँ यू टी था तो टी हो, तो टी की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ, तो ये आ गया हमारा, ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, यू कॉस थीटा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व हो गए, कितना आ गया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी किसकी पैराबोलिक इक्वेशन आई, जो किसकी है, प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, इक्वेशन ऑफ टाइल पाथ, ये आ गई। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए मैक्सिमम हाइट यानी जो वो है प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया था वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, ये निकालना है हमें। तो हाइट के लिए हमें डिस्टेंस का वो होना चाहिए, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो ये देखिए, ये था हमारा, ये एक्स और ये वाई, तो ये हाइट निकालेंगे तो वाई डायरेक्शन में ही, तो सिंस वी नो दैट तो वाई डायरेक्शन वी वाई इजिकल्स टू था यू प्लस ए टी। तो यू कितना था वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, ए टी ए की जगह माइनस जी इंटू टी। एक तो ये इक्वेशन थी, और एक इक्वेशन थी हमारी वी वाई स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो टू जी एस की जगह क्या यूज़ कर लें, एच यूज़ कर लें, एच मैक्स, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो वी वाई इजिकल्स टू यू साइन थीटा दिस। अब मैक्सिमम हाइट पे ये देखिए, यहाँ ये बताया था कि वी वाई यहाँ आके रुकेगा फिर नीचे गिरेगा, तो वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें टी आ रहा है, एच आ ही नहीं रहा था, दो इक्वेशन थे वी वाई के हमारे पास, तो ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन में ये जीरो हो गया, और ये क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच मैक्स। तो ये मिल गया हमें टू जी एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये बन गया। तो ये इक्वेशन मिली हमें किसकी, एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम, फिर से बताता हूँ एक बार, मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो जब कोई प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी से, तो यू एक्स ये वेलोसिटी और वी वाई ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के यहाँ जो है पार्टिकल की वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में जीरो, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा, फिर वो नीचे लौटने लगेगा। तो इस पॉइंट पे वी वाई क्या होगा, जीरो। तो वी वाई हमने लिया जीरो। इक्वेशन कौन सी यूज़ करी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाली। जी नेगेटिव होता है इसमें, तो इसलिए माइनस में आ गया ये, और एस की जगह क्या रख लिया, एच मैक्स। वी वाई में हमारे पास ये भी इक्वेशन थी, लेकिन इसमें एच नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी, तो ये निकल के आया। अभी मैंने बताया था कि यू वाई होता था क्या, यू साइन थीटा, और ए वाई होता था जी एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम इसकी जगह इसे इस तरह से भी एच मैक्स याद रख सकते हैं। ये क्या हो गया, यू वाई का होल स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई मॉड। एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है पॉजिटिव आती है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से एच मैक्स हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में ये बताया था टोटल टाइम क्या होता है, टी अप प्लस टी डाउन। तो फॉर टी अप, तो वाई मैक्सिमम वाला, क्योंकि टी अप यहाँ तक पहुँचने में टाइम, तो यहाँ क्या था, वाई मैक्सिमम, और वी वाई यहाँ पर क्या होता था, जीरो, वी वाई जीरो। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमें टाइम निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन थी जो हमारे पास, वी वाई इजिकल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। वी वाई जीरो हो जाएगा मैक्सिमम उस पर, तो जीरो इजिकल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जी टी इजिकल्स टू यू साइन थीटा, तो टी इजिकल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तो एक तरफ का टाइम हुआ टी अप, और टी अप इजिकल्स टू होता था टी डाउन। तो टोटल तो दोनों बराबर हुए, तो टी टोटल इजिकल्स टू टी अप प्लस टी डाउन।
तो क्या आ जाएगा, यही इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा। तो t यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो u साइन थीटा क्या होता था, u y, तो 2u अपॉन ए वाई, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन में होता था जी। मॉड इसलिए ले रहे हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो ये निकल के आया हमारा। तो अभी तक हमने निकाला इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकाल ली, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब निकालेंगे हम रेंज। तो देखिए रेंज किस तरह, रेंज क्या होती है कि पॉजिटिव डिस्टेंस जितनी उसने कवर करी हॉरिजॉन्टली, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखिए ये है रेंज। रेंज क्या होगी, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट किया गया और ग्राउंड तक पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी उसे कहेंगे हम रेंज। तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो ये तो कौन सी एक्स डायरेक्शन में निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए एक्स डायरेक्शन में क्या होता है 0, और टी को हम लेंगे कैपिटल टी, ए एक्स 0, और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसे आर। तो ये यहाँ हम आर इज इक्वल टू यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी, और वो तो 0 हो गया। और अभी हमने निकाला था टी क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो इससे हम u स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये निकल के आया। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज ये निकल के आई हमारी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर देखो हम इसे एक्स वाई के कंपोनेंट में अगर करें, फॉर्मूले को लाएं, तो ये था आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा क्या होता था यू एक्स, और यू साइन थीटा यू वाई। तो हम इसे इतना लिख सकते हैं कि ट्वाइस यू एक्स यू वाई अपॉन ए वाई मॉड। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें, तीनों ही उसमें कराए हैं, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ था। अगर यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल या कोई स्टोन प्रोजेक्ट किया जाता है तो इधर वेलोसिटी क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। ये बताया था जिस एक्सिस से एंगल बना हुआ है उसको कैसा लेते हैं, कॉस में, जिससे नहीं बन रहा उसको साइन में लेते हैं। तो ये यू कॉस थीटा और ये यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है और डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट वाई या एच से। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उन्हें सॉल्व करके हमने पीछे ये इक्वेशंस बनाए थे एक्स डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ए 0 होता है इसमें, तो सेकंड पार्ट सभी का 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एस एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था फॉर्मूला। तो ए तो 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस से सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा, ए 0 है तो ये बचेगा। तो एक्स डायरेक्शन में तो ये होंगे, और वाई डायरेक्शन में वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ए हमें माइनस जी लगाना है, एस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूले तुम्हें बहुत यूज होंगे न्यूमेरिकल करते समय। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, रिटर्न वेलोसिटी, डायरेक्शन अपोजिट, यानी जिस वेलोसिटी से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगा। टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, तो टोटल टी अप प्लस टी डाउन। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन निकाली थी हमने क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एच मैक्सिमम निकाला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू साइन थीटा क्या होता है यू वाई, तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड जी, जी मॉड में लेना है, ठीक है, ए वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा क्या था यू वाई, तो ये बन गया जी की जगह ए वाई, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी या एक्सीलरेशन। रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अभी इसका इक्वेशन बताया था, वैसे सॉल्व करेंगे एक्स वाई डायरेक्शन के लिए, तो 2ux इंटू यू वाई अपॉन मॉड ए वाई। तो ये था हमारा इतना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जब प्रोजेक्ट पार्टिकल या कोई बॉडी प्रोजेक्ट करी जाएगी कहाँ से, ग्राउंड से। नेक्स्ट वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल फिजिक्सिया को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।